देने वाले हैं, यानी कि 2026 में जो भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए आज मैं आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूं। इससे कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से ऐसे हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कि चैप्टर से कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है, किसी भी चैप्टर से कितने नंबर का सब्जेक्टिव बनता है। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय, सबसे पसंदीदा परिवार, लाखों छात्रों का भरोसा, आपका अपना बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। प्यारे बच्चों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी चैनल पर नए हैं, और इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों मित्रों साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो इस वर्ष 2026 में अपने परीक्षा को देने वाले हैं, यानी कि 2026 में जो भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए आज मैं आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूं कि फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने जरूरी है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से ऐसे हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी चैप्टर से कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है, किसी भी चैप्टर से कितने नंबर का सब्जेक्टिव बनता है, लॉन्ग कितने नंबर का पूछा जाता है और शॉर्ट कितने नंबर का पूछा जाता है, सब कुछ आज बताने वाला हूं। लास्ट तक बने रहना, ऐसी जानकारी दे करके जाऊंगा कि पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आप सभी की फिजिक्स की तैयारी। और फिजिक्स की जब हम शुरुआत करते हैं तो प्यारे बच्चों, योर नेक्स्ट एडवेंचरस जर्नी ऑफ बीइंग बिहार बोर्ड टॉपर स्टार्ट्स हियर। आपकी जो बिहार बोर्ड टॉपर की जो जर्नी है, यात्रा है 2026 में जो आप परीक्षा देने वाले हैं, उसकी शुरुआत यहां से हो चुकी है। अब आप सभी सीरियस हो जाइए कहीं ना कहीं अपनी यात्रा को लेकर के। यात्रा बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि अगर आपने इस यात्रा में मन लगा करके सीरियसनेस के साथ पढ़ाई कर ली तो कहीं ना कहीं अगले बिहार बोर्ड के स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर आप होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आगे प्यारे बच्चों। प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि कितने चैप्टर हैं फिजिक्स में हमारे, तो फिजिक्स में हमारे होते हैं पूरे मिला के 15 चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरे चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव और धारिता, तीसरे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, चौथे चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, पांचवा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, छठा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सातवां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, आठवां चैप्टर है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे, नौवां चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाश की, 11वां चैप्टर है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 12वां चैप्टर है हमारा परमाणु, 13वां चैप्टर है नाभिक, और साथ ही साथ हमारा अगर बात करें तो 14वां चैप्टर है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियां और सरल परिपथ, और 15वां चैप्टर है हमारा संचार व्यवस्था। इतने सारे चैप्टर्स हमारे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा 15 पाठ टोटल है। अब चलिए बात करते हैं कि इन 15 पाठ के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है, यानी कि इस 15 पाठ में हमें हर एक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। चलिए सारी चीजों को एकदम डिटेल से समझेंगे, हर एक चीजों को देखते हुए चलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें पहले चैप्टर की, तो पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जानते हो आप सभी, है ना। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, पहले तो हम लोग पढ़ते हैं विद्युत आवेश के बारे में क्या होता है, चालक और विद्युत रोधी के बारे में क्या होता है, चालक क्या होते हैं, विद्युत रोधी क्या होते हैं, विद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में जानते हैं, कूलॉम के नियम के बारे में जानते हैं, बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र, ये सारा कुछ हम लोग जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। उसके अलावा हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में, क्योंकि क्षेत्र रेखा जान जाओगे तो फ्लक्स ही तो क्षेत्र रेखा होता है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ते हैं, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव के बारे में पढ़ते हैं, सतत आवेश वितरण, गॉस का नियम, गॉस नियम के अनुप्रयोग, ये सारा कुछ हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। इतना ही है पहला चैप्टर, कुल मिला के 14 टॉपिक आते हैं पहले चैप्टर में, इनको पढ़ के निपटाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा चैप्टर, जिसमें हम लोग स्थिर विद्युत विभव और धारिता चैप्टर का नाम है, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, विभव पढ़ते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पढ़ते हैं, आवेशों के निकाय के कारण विभव पढ़ते हैं, समविभव पृष्ठ पढ़ते हैं, मतलब कुल मिला के पूरा एक साइड विभव 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 पढ़ते हैं, वैद्युत विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में। दूसरे साइड हम लोग पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक स्थिर वैद्युतिकी, परावैद्युत ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता। संधारित्र और धारिता के बाद भी कुछ टॉपिक और भी है, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ते हैं, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों में संचित ऊर्जा, इसके अलावा वान डे ग्राफ जनरेटर भी है आपके सिलेबस में, और है क्या क्या, और है बेलनाकार संधारित्र, गोलाकार संधारित्र। ये है हमारा पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो आगे है हमारा अध्याय 3, जिसमें हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही विद्युत धारा है।
विद्युत धारा तो पढ़नी ही है। उसके बाद क्या क्या पढ़ोगे, चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन के अपवाह और प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, साथ ही साथ और क्या क्या पढ़ोगे, और पढ़ोगे आप प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा शक्ति, सेल, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी और पार्श्वक्रम में सेल, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन सेतु और किरचॉफ का नियम, ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बार की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था इससे प्रश्न, लॉन्ग में 5 नंबर में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्या क्या टॉपिक है, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायोसेवर्ट नियम, विद्युत धारा वाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिनालिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर, और साथ ही साथ क्या क्या, विद्युत धारा पाश पर बल आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, 10 टॉपिक का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है। अध्याय 5 छोटा पाठ है, बहुत छोटा सा पाठ है, जिसमें भूमिका, क्षण चुंबक, चुंबकत्व एवं गॉस का नियम, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता और पदार्थों के चुंबकीय गुण, कुल मिला के इतना ही पढ़ना है। अध्याय 5 में छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, खत्म करना है। उसके बाद देखिए अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, फैराडे और हेनरी के प्रयोग है, चुंबकीय फ्लक्स है, फैराडे का प्रेरण नियम है, लेंज का नियम है, ऊर्जा संरक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए भैया, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, गतिक विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व है, और साथ ही साथ प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो 8 टॉपिक है, 8 पॉइंट है, समझ लीजिए एक चैप्टर के, जिससे आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी से परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, 7वां अध्याय है प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, पूछता है। ठीक है, अच्छा, एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण, कला समंजक फेजर। इसके अलावा क्या क्या पूछता है, इसके अलावा पूछता है प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी परिपथों में शक्ति, शक्ति गुणांक, और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में याद रखना ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्या क्या, नेक्स्ट है हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम लोग विस्थापन धारा के बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में सीखते हैं। तो ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे देखते हैं गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अध्याय 9 इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्णांतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठों के कारण लेंस द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। ठीक है, आगे सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं और प्रकाशिक यंत्र। चैप्टर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 25 नंबर तक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है अध्याय 10 तरंग प्रकाश की, जिसमें हाइगेंस का सिद्धांत है, हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन और परावर्तन, तरंगों का कला संबद्ध एवं कला संबद्ध योग है, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण और यंग का प्रयोग है, विवर्तन है और ध्रुवण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए अध्याय 10 के। ठीक है जी, नोट कर लेना, क्योंकि सारे कवर करोगे तभी अच्छे नंबर पाओगे। ठीक है, विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति में बाबू, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत है। ये सारा जितना भी लिखा हुआ है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे देखते हैं अध्याय 12 अल्फा कण प्रकीर्णन और परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है बाबू, जैसा नाम से स्पष्ट है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, इससे क्वेश्चन भी बने हैं, आया हुआ है। बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहितों के डे ब्रॉगली स्पष्टीकरण, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इस मतलब डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य इंपॉर्टेंट है, डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बोर के सिद्धांत से डे ब्रॉगली स्पष्टीकरण नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, परमाणु द्रव्यमान और नाभिक की संरचना इंपॉर्टेंट है, नाभिक का साइज पूछता है। ठीक है, वो द्रव्यमान ऊर्जा और नाभिकीय बंधन इसमें पढ़ना है, नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिवता और नाभिकीय ऊर्जा, इतनी सारी चीजें अध्याय 13 में हमें पढ़नी है। ठीक है जी, आगे देखते हैं अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियां और सरल परिपथ। चैप्टर का नाम बहुत लंबा है, क्योंकि चैप्टर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे कम से कम नहीं तो 14 नंबर के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई क्या क्या है, धातुओं चालकों अर्धचालकों का वर्गीकरण है, निज अर्धचालक है, अपद्रव्य अर्धचालक है, पीएन संधि, अर्धचालक डायोड, संधि डायोड का दृष्टिकरण के रूप में अनुप्रयोग, विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड है, संधि ट्रांजिस्टर है, अंकक इलेक्ट्रॉनिकी, लॉजिक गेट है और एकीकृत परिपथ है। इतनी सारी चीजें हैं प्यारे बच्चों। लास्ट में हम पढ़ते हैं अध्याय हमारा 15वां, यानी संचार व्यवस्था। क्या क्या है तो संचार व्यवस्था में, संचार व्यवस्था के अवयव, इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था के उपयोग में होने वाली मूल शब्दावली, सिग्नलों की बैंड चौड़ाई, प्रेषण माध्यम की बैंड चौड़ाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, मॉड्यूलन और इसकी आवश्यकता, आयाम मॉड्यूलन क्या होता है, आयाम मॉड्यूलित तरंग को उत्पन्न करना और आयाम मॉड्यूलित तरंग का संसूचन।
इतनी सारी चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पूरे 15 चैप्टर जिसके अंतर्गत हमें चीजें पढ़नी है। अब चलिए बात करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कि कौन चैप्टर से कितना लॉन्ग और कितना शॉर्ट, पिछले 5 सालों का ट्रेंड उठा के देखते हैं। तो आप सभी के लिए पूरा 5 सालों का ट्रेंड उठा के लेकर के आ गया हूं। जैसे देखिए पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहले चैप्टर से अगर हम बात करें तो 2020 में जो ऑब्जेक्टिव है 3 पूछा गया था, 2021 में जो ऑब्जेक्टिव है वो 10 पूछा गया था, 2022 में 7 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 2023 में 10 ऑब्जेक्टिव, 2024 में 6 ऑब्जेक्टिव। तो पहला चैप्टर आपने देख लिया, कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं आप सभी को पता चल गया। पहले चैप्टर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखिए 2 पूछे गए हैं, 2 2021 में 2, 2021 में 2, 2022 में 1, 2023 में 1, 2024 में 3 पूछा गया था। यानी कि आप सभी से देख लिया कि भैया 3 शॉर्ट आंसर टाइप भी पूछे गए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में 2022 में सिर्फ 1 पूछा गया है, बाकी नहीं पूछा गया पहले चैप्टर से। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप तैयार करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा चैप्टर की बात करें, दूसरे चैप्टर में मिनिमम अगर आप देखें तो 5 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, और अगर लघु उत्तरीय तो 1 पूछा ही गया है। हर साल इससे 1 लघु उत्तरीय प्रश्न आया ही आया है। इसके अलावा अगर आप दीर्घ देखें तो दीर्घ इसमें से 1 आया है भाई, 3 बार दीर्घ पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है कि 1 बार भी दीर्घ इससे आ सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा बात करें प्यारे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए 5 से 9 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ रखा है, मतलब मिनिमम 5 से 9 नंबर तक क्वेश्चन तो पूछता ही है ऑब्जेक्टिव से। इसके अलावा देखिए सब्जेक्टिव में बात करें तो 2 नंबर के क्वेश्चन में भी इसमें से 1 से लेकर 3 तक पूछा ही पूछा है ना। अगर हम बात करें लॉन्ग में, तो लॉन्ग में देख लीजिए भैया, लॉन्ग में इससे कभी कभी 2 क्वेश्चन भी लॉन्ग पूछ लिया चैप्टर 3 से, कभी 1 ही पूछा, कभी नहीं पूछा, ये ट्रेंड रहा है। ठीक है ना। उसके अलावा देखिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी चौथा चैप्टर में अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव तो बहुत पूछता है, भर भर के देख रहे हैं, 2 कभी 6 कभी 5 कभी 4, है ना। लेकिन सब्जेक्टिव में देखिए 2 सब्जेक्टिव पूछ लिया है, शॉर्ट में 2 सब्जेक्टिव पूछा है, लॉन्ग में चौथे चैप्टर से नहीं पूछा आज तक का पिछले 5 सालों का ट्रेंड है कि लॉन्ग में 1 भी क्वेश्चन चौथे चैप्टर से पिछले 5 सालों में नहीं पूछा है। ठीक है, आगे देखते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए, भर भर के कितना सारा ऑब्जेक्टिव देता है, बहुत ऑब्जेक्टिव, 11 ऑब्जेक्टिव भी आए हैं एक समय पे चैप्टर में। देखिए 2022 में 11 ऑब्जेक्टिव पूछा था 5वें चैप्टर से, है ना, तो इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से देखिए सब्जेक्टिव की बात करें तो 2, 4, 3 ऐसे सब्जेक्टिव आते रहते हैं। लॉन्ग में इसमें से 1 जरूर आता है हर साल, तो देखो हर साल का ट्रेंड है, 2023 को छोड़ दिया जाए तो क्रॉस लगा है, बाकी तो हर साल देखिए इसमें आया ही आया है एक लॉन्ग। ठीक है, उसके अलावा बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव आता है 6ठे नंबर से, चैप्टर छोटा है, ऑब्जेक्टिव मेनली आता है, सब्जेक्टिव तो मतलब लॉन्ग तो इसमें छोड़ दो। एक डेरिवेशन आता है इसमें, स्वप्रेरण और न्यूनप्रेरण के सिद्धांत के आधार पर परिणालिका का व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है, इसका डेरिवेशन आता है। बाकी इसमें शॉर्ट में भी 1 ही क्वेश्चन, लॉन्ग में भी बहुत कम आता है, बहुत कम, रेयर है कि आ जाए 1 क्वेश्चन 6ठे चैप्टर से। 7वें चैप्टर से आपका लघु उत्तरीय मतलब ऑब्जेक्टिव तो बहुत आता है, देख लो आप ऑब्जेक्टिव कितना सारा आया हुआ है, देखिए कितना सारा ऑब्जेक्टिव आया है। कभी 3 ऑब्जेक्टिव 2020 में, 5 ऑब्जेक्टिव 2021 में, 8 ऑब्जेक्टिव 2022 में, 5 ऑब्जेक्टिव 2023 में, 8 मतलब 5 से 8 ऑब्जेक्टिव आपका आता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पाठ से। ठीक है जी, अच्छा लेकिन इसमें शॉर्ट आंसर टाइप देखिए 2, 2, 1, 2, मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 2 से 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो 1 ही पूछा है अभी तक। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। अच्छा आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है प्यारे बच्चों। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत कम पूछा है, 1 ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है। और लॉन्ग तो भूल ही जाइए, देखिए लॉन्ग एक भी नहीं पूछा है, चैप्टर बहुत छोटा था, हमने देखा भी अभी कि चैप्टर छोटा है 8वां वाला। उसके अलावा देखिए शॉर्ट वाला जो है हमारा 1, 2 पूछा हुआ है, मतलब 1 पूछा हुआ है। शॉर्ट भी बहुत कम ही पूछता है, देखो 1 साल छोड़ करके आया हुआ है, तो उम्मीद है कि इस साल आए। ठीक है, 2025 में इससे कुछ नहीं पूछा था, 2026 में इससे आएगा। ठीक है, चलिए रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 ऑब्जेक्टिव भी एक चैप्टर से पूछे हैं भाई, एक सिंगल चैप्टर से 15 ऑब्जेक्टिव, आप समझ सकते हो महत्व तो है। ठीक है, इसके अलावा देख रहे हो लघुत्तरीय दीर्घ तो 2 पूछ रखे हैं, 1 दीर्घ 5 नंबर का भाई, 2 दीर्घ 10 नंबर के सिंगल अकेले देख लो। जिस साल यहाँ पे देखो 2 दीर्घ पूछा था, यहाँ पे देख लो बहुत भयंकर पूछ रखा है। 10 नंबर का अगर मान लो लॉन्ग मान लो, और उसके बाद मैं 15 नंबर का मैं मान लूँ ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर तो सेम बन गया, है ना जी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मिला के लगभग हमारे 25 नंबर का ये चैप्टर देके जाता है, जो कि है किरण प्रकाश की और प्रकाश के केंद्र। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं वेव ऑप्टिक्स जो कि हमारा तरंग प्रकाश की है, इसमें भी अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, कभी 7 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर, भाई ऐसे पूछा है ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे पूछा है। लघुत्तरीय भी पूछा है, 1 2 लघुत्तरीय भी पूछा हुआ है, और लॉन्ग में भी हर 1 साल छोड़ करके 1 लॉन्ग दे देता है। ठीक है,
डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इसी प्रकार से आप देख लीजिए, पूरा का पूरा 2-3 नंबर का पूछा हुआ है। शॉर्ट इसमें से पूछा ही नहीं है द्वैत प्रकृति वाले चैप्टर से, ठीक है ना। जो हमारा हमारा कौन सा चैप्टर, 11वां नंबर चैप्टर है, इसमें से शॉर्ट पूछा ही नहीं है पिछले 5 सालों में, ठीक है। लॉन्ग पूछा ही नहीं है पिछले 5 सालों में, खाली है बेटा, खाली है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछा हुआ है पिछले 5 सालों से डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में और एटम यानी परमाणु में। तो 11 पार्ट और 12 पार्ट, 11 पार्ट और 12 पार्ट में देखोगे 12वें में तो शॉर्ट पूछा है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग नहीं पूछा है, एक भी लॉन्ग एक भी नहीं पूछा है 12वें में भी, ठीक है ना। 13वें में देखो न्यूक्लियाई है, नाभिक है, 13वां पार्ट। नाभिक में देखो ऑब्जेक्टिव आपसे काफ़ी पूछा है, 6-6 ऑब्जेक्टिव, 5-5 ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, लेकिन सब्जेक्टिव में 1-2 सब्जेक्टिव पूछा है, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले। और लॉन्ग में तो भाई पूरा खाली है, एक ही साल पूछा है, एक लॉन्ग, बाकी तो नहीं पूछता इसमें से भी, ठीक है ना। तो पिछले 5 सालों का इतिहास लेके आया हूँ। 14वां चैप्टर देखिए, सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस में, कि पूरा शॉर्ट में तो मतलब ऑब्जेक्टिव में तो पूछा है काफ़ी, 6-2-7-8 पूछा हुआ है, और इसमें भी पूछा हुआ है 1-4-2-3, मतलब एक अच्छा खासा पूछता है। मैंने अब बताया था आपको कि 14 नंबर का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, 14वां नंबर पार्ट, 14 नंबर का चैप्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। 14वां नंबर पार्ट 14 नंबर का चैप्टर है भाई, तो अच्छा खासा दे देता है, शॉर्ट में भी दे देता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, लॉन्ग भी पूछ ही लेता है। देखो लॉन्ग भी देखो पिछले 2 सालों से तो पूछ ही रहा है ना जी। आगे देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी जो हमारा 15वां चैप्टर है, 15वां चैप्टर में अगर आप देखो तो 15वां चैप्टर में देखो तो भाई ऑब्जेक्टिव तो 2-3 पूछता है, और फिर उसके बाद शॉर्ट भी पूछ लेता है 1-2, ठीक है। लॉन्ग इसमें से भी कभी पूछा नहीं है, तो 15वें चैप्टर से भी लॉन्ग नहीं बनते। अब आपको पता चल गया है कि किस चैप्टर से लॉन्ग बनते हैं, किस चैप्टर से लॉन्ग नहीं बनते, किस चैप्टर से शॉर्ट कितने बनते हैं, किस चैप्टर से शॉर्ट कितने नहीं बनते। आपको हर चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी है, डाटा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जो सिलेबस डिस्कशन है ये बहुत समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को शेयर करना मत भूलना। बता देना यार कि अगर 12 देना है, कक्षा 12 अच्छे अंकों से पास करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो भाई, क्योंकि आने वाले समय में यही एक ऐसा चैनल है जिस पर बिहार बोर्ड के सबसे टॉप टीचर्स पढ़ाने वाले हैं और क्वालिटी कंटेंट देने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।